हम योगी सर से यही बात करते हैं कि योगी सर हमें इंसाफ दिलवाइए और हम गरीब की सहायता करिए। जिस हाल में हम लोग जी रहे हैं, जिस हाल में हम लोग कर्जा पानी लेकर अपनी बहन का इलाज किए हैं, कहाँ से हम लोग प्राइवेट नौकर हो गए, फिर भी हम लोग अपनी बहन के लिए इतना किए, लेकिन वहाँ से हम कोई मदद नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला। सर हमारी आपसे यही विनती है कि हम गरीबों का साथ दीजिए और नारी रक्षा करिए। पति ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से पीटा कि अस्पताल में इलाज के दौरान हुई पत्नी की मृत्यु। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। मामला रायबरेली के रतापुर काशपुरी थाना मिल रोड का है, जहां पर लड़के के पिता का नाम राधेलाल है, जो कि लखनऊ के हुसैनगंज हाथा रसूल खां एलडीए कॉलोनी थाना हुसैनगंज चौकी चितावापुर का है, जहां पर लड़की के ससुराल वालों ने लड़की को इस कदर बेरहमी से लात घूंसों और लाठी डंडों से मारा कि उसकी हालत नाजुक हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान लड़की की मृत्यु हो गई। लड़की का कहना था कि पति उसे रोज नशे की गोलियां खिलाता था और उससे बदसलूकी करता था। आए दिन लड़की से यही कहता था कि अपने घर वालों से कह दो कि मुझे दहेज में कुछ नहीं मिला है, और दहेज में मोटी रकम मांगता था। लड़की के घर वाले बेहद गरीब हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाए थे। लड़की के पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण उनकी मांगों को वह पूरा नहीं कर सका। यही कारण है कि आए दिन लड़की के पति और उसके ससुराल वाले उसे बेरहमी से मारते पीटते थे। उसे बार बार यही कहते थे कि जाओ मेरी मांगों को पूरा करके लाओ, वरना तुम्हें जगह घर में नहीं मिलेगी। सवाल यह उठता है कि लड़की को न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर कोई मदद उनकी नहीं कर रही है। चौकी थाने का चक्कर मार मार कर लड़की के परिवार वाले अपनी हिम्मत हार चुके हैं। शासन प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके साथ जो घटना हुई है उस पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमें इंसाफ दिलाएं, नहीं तो हम आगे की कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाएंगे। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए वासी खान की हुसैन की खास रिपोर्ट लखनऊ से। से गए थे सही से ही। तेज बोलिए, तेज बोलिए, आवाज़ में तेज आवाज़ में सही बोलिए। अरे हम तो यहाँ से गए थे, तो यहाँ से तुम सही से ही गए थे, फिर वहाँ पे ये ले जाके गए थे, नारिन भी था। सही बयान आपने। तो हमारे साथ जो भी हुआ, जैसा हुआ गलत हुआ। हाँ। हमारी बहन आज इस धरती पे नहीं रही। हमारी बहन का ही आदमी ही उसको कैदे से मारता था, लातों और घूसों से। आज हमारी माँ, हमारी बहन हमारे बीच में नहीं रही, और मेरा छोटा भाई जो लेने के लिए मेरी माँ के साथ में गया था, मेरी माँ को ये लोग ने धक्का दिया था। इनका भाई कोहरू और इनका भाई संतोष, इनके पापा का नाम है राधेलाल, इनकी माँ का नाम है रामा देवी, और इनकी बड़ी भाभी का नाम है मोनी। ये सब ने मिलकर मेरी बहन को मारा कैदे से, और इनकी जिन्होंने शादी कराई उनका नाम है मंजू, जिन्होंने मिलकर पूरी साजिश रची गई है, जिनको पहले से ही पता था कि 4 साल से ये लड़की रख रहा है। उसके बाद भी ये लोग ने जानबूझ के लड़की को फंसाया गया, लड़की की जबर शादी कराई गई। हम लोग ने 4 महीने का टाइम मांगा था, इन लोग ने 4 महीने का टाइम नहीं दिया। इसलिए मेरी आप सबसे यही विनती है कि हमारी माँ ने और हम लोग 2 भाई प्राइवेट नौकरी करते हैं, हम लोग ने घर बेच के अपनी बहन का इलाज किया। हमारे घर बेच के हम लोग सब कुछ किया, जैसे भी करना था हम लोग ने किया। हम लोग बल्कि कर्जे में इतने डूब चुके हैं कि अब हम लोग के पास कोई जरिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अब आप सब बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। और मेरी बहन की कंडीशन किस हालत में वहाँ से बहन को निकाल के लाए थे। ये तो मेरे दोस्त जहाँ पे जितने वीडियो बने वो वीडियो वहाँ से लेके यहाँ तक सारे हमारे पास हैं। हम हाथा रसूल खां के रहने वाले हैं। हमारा नाम आलोक कुमार वर्मा है, मेरी माँ का नाम किरण देवी है, मेरे पापा का नाम अशोक कुमार वर्मा है, और मेरी बहन का नाम है नैना वर्मा। मेरे जीजा ने मेरी बहन की जो कंडीशन की है उसका जो भी मेरी बहन को निकलवा के जो लाए हैं उनका नाम है रवि सोनकर। वो हैं एडवोकेट, वो वकील हैं। उन्होंने मेरी बहन को वहाँ से निकलवाया है अपने बल पे। जो भी जिस कंडीशन में हमारी बहन को वहाँ से निकाला गया है, ये सब कुछ हमारे वकील साहब, हमारे रवि भाई ने निकलवाया है। और जो भी कंडीशन में हमारी बहन वहाँ से आई है उसके ज़िम्मेदार
हम लोग तो है ही नहीं। जिसने लड़की की दुर्दशा इतनी बेहतर हालत में भेजी है लड़की को, उसका नाम है संतोष कुमार वर्मा, उसके भाई का नाम है आलोक कुमार वर्मा, और उसके बाप का नाम है राधेलाल, और उसकी माँ का नाम है रामावती। मामी का भी नाम है। हमारी मामी का नाम है जिन्होंने शादी करवाई है, मंजू नाम है मेरी मामी का। ये सोच लीजिए कि हम लोग किस कंडीशन में, हम दो भाई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, हमारे पापा भी नहीं है। हम लोग इतनी परेशानी से अपनी बहन को जैसे तैसे कर्जा पानी लेके अपना एक घर तलक बेच के हम लोग ने अपनी बहन की शादी की है। और इस समय जो इलाज चल रहा है, इस हद से ज़्यादा रुपया हम लोग लगा चुके हैं। इससे पहले भी हम लोग दवाई चाहिए। एक नारी के साथ जितना अत्याचार हुआ है उसका चुन चुन के बदला लेना चाहिए इन पापियों से, क्योंकि जिस हालात में हम लोग अपनी बहन को लेके आए हैं तो हम ही लोग जानते हैं। हम योगी सर से यही बात करते हैं कि योगी सर हमें इंसाफ दिलवाइए और हम गरीब की सहायता करिए। जिस हाल में हम लोग जी रहे हैं, जिस हाल में हम लोग कर्जा पानी लेकर अपनी बहन का इलाज किए हैं, कहाँ से हम लोग प्राइवेट नौकर हो गए, फिर भी हम लोग अपनी बहन के लिए इतना किए, लेकिन वहाँ से हम कोई मदद नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला। सर हमारी आपसे यही विनती है कि हम गरीबों का साथ दीजिए और नारी रक्षा करिए। हम अपनी बेटी को लेके आए थाने से लेके आए, कहीं ले जाओ हमारी हालत में। हम अपनी बेटी को लेके आए, यहाँ पे लाए, हमने मेवा ले गए, सिविल ले गए, सिविल से फिर हमने मैंने मेडिकल कॉलेज को कहा, फिर हम यहाँ भर्ती कराया अपनी बिटिया को। ही हमने दवाई कराया, तन बेचा, मन बेचा, सब चीज़ बेच के हमने सारी दवाइयाँ करा दिया। उसके बाद में अपनी बेटी नहीं बची। आज अपनी बिटिया हमसे दूर हो गई। अपनी बिटिया को बहुत परेशानी कर रहे थे, मारते थे, जूता पेट में मारे, बाल नोच के अपनी बिटिया का मारा, खाना नहीं दिया अपनी बच्ची को, एक कौरा खाना नहीं देता है, घर भर मारत रहा है, गोली खिला के नींद की सुला देता रहा है, बेहोश हो जाती रहा माँ बच्चा। आज दुनिया से चले गए, माँ बच्चा नहीं रहेंगे। ऐसी सजा इनका दो, जो इनके हाथ पैर भी काट जाए तब भी कोई सजा इनका पूरी न माफ करो। बहुत अपनी बिटिया का परेशान कर दी अपनी बिटिया। मैं सरकार से सिर्फ इतनी विनती करता हूँ कि योगी साहब से इतनी विनती करता हूँ कि हम सबको इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए। एक नारी के साथ जितना अत्याचार हुआ है उसका चुन के बदला लेना चाहिए इन पापियों से। वहाँ से बहन को निकाल के लाए थे। ये तो मेरे दोस्त जहाँ पे जितने वीडियो बने वो वीडियो वहाँ से लेके यहाँ तक सारे हमारे पास हैं, और पूरा बयान लड़की ने अपने मुँह से भी दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ सरकार से, आप सभी से कहता हूँ कि इसका इंसाफ हमको दिलाइए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सच की जीत हो और जिन्होंने दोषियों को सज़ा मिले, जिन्होंने ये दुष्ट कर्म किए उनके साथ भी दुष्ट कर्म होने ही चाहिए। मेरी बहन ने हम तीन को भाई को राखी नहीं बांध पाई है। हम सब से सिर्फ यही विनती करते हैं, जैसे हमारी बहन अधमरी आई थी, वहाँ से हम लोग इतना रुपया लगा के भी इलाज कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा, कोई कुछ नहीं हुआ। इन लोग ने मेरी बहन के बाल तलक काट लिए, वो सब बयान ने भी मेरी बहन दिए। ये सब वीडियो हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। और हमारी बहन को वहाँ से निकालने वाले रवि सोनकर हैं, जो खुद एक वकील हैं। उन्होंने खुद हमारी बहन को शनिवार को निकाला है शाम को। मेरी बहन 12 बजे के बीच में यहाँ पे आई है। धन्यवाद आप सभी का।